जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। आपके लिए फिर एक धमाका वीडियो लेकर आया हूँ जो की बार क्वेश्चन जो है पूछेगा ही पूछेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्लास्टिक मुद्रा क्या है। प्लास्टिक मुद्रा माने जो है जैसे एटीएम ये क्या है, प्लास्टिक है लेकिन पैसा है कि नहीं है। तो यही कह रहा है कि प्लास्टिक मुद्रा क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसी क्वेश्चन के लेकर आए हैं। यह मुद्रा का आधुनिकतम रूप है। यह मुद्रा का क्या है? आधुनिकतम रूप जो अभी आ रहा है ना, ये इसका एक रूप है जिसके माध्यम से महानगरों में खरीदारी की जाती है अथवा एटीएम से पैसा की निकासी की जाती है। तो एटीएम बोले ना प्लास्टिक मुद्रा है। इसका सबसे बड़ा लाभ है कि ढेर सारी कागजी मुद्रा ढोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़रूरत के हिसाब से इसका प्रयोग कर भुगतान किया जा सकता है एवं वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय किया जा सकता है। क्रय माने खरीदा जा सकता है। छोटे शहरों में भी इसका प्रचलन तेजी से बढ़ा है। एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि इसी के उदाहरण है। तो एक बात गौर से सुनिए, प्लास्टिक मुद्रा क्या है। तो प्लास्टिक मुद्रा एक ऐसा मुद्रा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को कहीं हम जो खरीद सकते हैं, कहीं रुपया अधिक ले जाने की ज़रूरत नहीं है। रुपया एक से अधिक जाने की ज़रूरत नहीं है। और एक कार्ड से हम बहुत ही सारे वस्तु खरीद सकते हैं, लेकिन कार्ड के अंदर जो आपका पैसा रहना चाहिए, बैंक बैलेंस रहना चाहिए, ज़्यादा रुपया लेकर जाना नहीं है। ये हुआ आपका शॉर्टली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं उपभोग किसे कहते हैं। उपभोग किसे कहते हैं? तो कुछ नहीं है, कुल आय का वह भाग जो चालू वस्तु पर खर्च किया जाता है उसे उपभोग कहते हैं। कहता है कि कुल आय का वह भाग, जैसे कि हम पूरे मतलब कि महीना मान के चलिए 10,000 या 12,000 कमाते हैं, नहीं 10,000 कमाते हैं, तो वही कह रहा है कि कुल आय का वह भाग जो चालू वस्तु पर खर्च किया जाता है। चालू वस्तु पर क्या किया जाता है? खर्च किया जाता है, उसे उपभोग कहते हैं। माने कि उपभोग हम हुए, जो हम उपभोग कर रहे हैं। एक बात बताइए, कुछ ऐसा वस्तु है जो हम क्या करते हैं, दुकान में जाकर खरीदते हैं तो मतलब चालू हुआ ना, उसको हम क्या किए, खरीदे ना, उसे ही उपभोग कहते हैं। खरीदे तो पैसा खर्च हुआ ना, इसे ही उपभोग कहते हैं। कुछ आय का वह भाग जो चालू वस्तु पर खर्च किया जाए उसे हम उपभोग कहते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करे, देखिए बचत क्या है। बचत क्या है? बचत आय का वह भाग है। बचत जिसे हम बचाते हैं, डायरेक्ट समझने एक बात, बचत आय का वह भाग है जिसका वर्तमान में उपभोग नहीं किया जाए। वर्तमान में उपभोग नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति की मासिक आय 25,000 रुपया है, जिसमें से वह 20,000 रुपया वस्तु में एवं सेवाओं के उपभोग पर खर्च करता है। जो अपना खर्च करता है वो 20,000 खर्च करता है, लेकिन शेष 5,000 रुपया उसकी बचत है, माने वो बचा के रख लेता है। सूत्र के रूप में कुल आय घटे उपभोग व्यय बराबर बचत। तो बचत बराबर कुल आय का जो हम खर्चा किए उसमें से बच गया उसे कहते हैं क्या, बचत। तो बचत बराबर होना चाहिए, बचत बराबर कुल आय घटे क्या, उपभोग। उपभोग माने क्या, जो वस्तु हम खरीदे हैं, ऊपर खर्चा किया है वो उपभोग। तो मोटा मोटी तौर पर कहा जाए तो बचत क्या है, तो जितना हम कुल आय हमारा है, प्रत्येक माह में कुल आय है, और जिसे हम बचाते हैं, जैसे सेविंग करते हैं, मतलब 500 रुपया या कुछ 1,000 रुपया जितना हम रखते हैं उसे हम कहते हैं बचत। बचत समझ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, साख क्या है। साख का अर्थ है विश्वास या भरोसा करना, तब होगा साख। जैसे आप देखे होंगे कि किसी को लोन कैसे देता है, जैसे कि कहता है कि पैसा हमारा इतना है, इतना ज़मीन है, जायदाद है, तो भरोसा करते हैं ना कि यदि पैसा नहीं दिया तो पैसा जब नहीं दिया तो हम इसका ज़मीन ले सकते हैं। तो ये विश्वास पर हुआ। तो यही कहता है साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा करना। परंतु साख शब्द का यह व्यापक अर्थ है, जब हम किसी व्यक्ति या संस्था की साख का उल्लेख करते हैं तब इससे उसकी ईमानदारी तथा ऋण लौटाने की क्षमता का बोध होता है। माने ऋण लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा, क्या होगा, उसके लिए जो है देने के लिए साख, वही लोन वाला देने के लिए इसको क्षमता देखते हैं पहले कि कितना वो दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। जिस व्यक्ति
को आसानी से ऋण उधार मिल जाता है, हम कहते हैं उसका साख क्या है, अच्छा है। कैसे नहीं देगा भाई? अब हम मान के चलिए किसी के पास 10 बीघा ज़मीन है, तो वो जानता है कि यदि हम उसको पैसा देंगे तो सूद समेत हमें लौटा देगा। लेकिन अब कहिए तो किसी भिखारी को देने के लिए दे देगा? वो साला जानता है कि मतलब कि यदि दे देंगे तब जो है ये भी क्या कर लेगा, बेच बिकिन कर रख देगा। वो जो देंगे वो लेकर भाग जाएगा, हमारा पीछे कहाँ से जाएंगे खाने के लिए। तो यहाँ पे जो है ये नहीं देगा। नहीं, तो साख का अर्थ होता है विश्वास करना। साख यह देखता है कि इसे ये क्षमता देखता है कि वो पैसा दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। जिस व्यक्ति का जो है आसानी से ऋण या उधार मिल जाता है उसका साख अच्छा होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है?